गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइज, जैसे कि अभी हमने आपको थ्योरी क्लास में आपको बताया कुछ टूल्स के बारे में। कॉपी, मूव, मिरर, सर्कल, रोटेट, ये सारे टूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई थिंक आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गई हो तो जैसे हम प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। और फिर भी आपको ऐसा लगे कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं अभी वो क्या है, सर्कल देखने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, सर्कल। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो कुछ भी इनपुट आपको चाहिए ना, वो कमांड बॉक्स में देखोगे ना तो वहाँ पे पूछते रहेगा कि आपको नेक्स्ट अब कौन सी इनपुट डालनी है, वो वहाँ पे शो करते रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वैल्यूज वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मैं यूनिट चेंज करने जा रहा हूँ। क्या चेंज करने जा रहा हूँ? यूनिट चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको जो आगे वर्क करनी है वो किस चीज़ पे वर्क करनी है। तो मीटर, अभी तक हम लोग मिलीमीटर डेसिमल यूज़ करते आ रहे हैं तो वो तो करोगे ही, बट क्या ना इंच फीट हम लोग मतलब यूज़ करेंगे ना। मोस्टली ऐसे जाएंगे तो सिविल में, आर्किटेक्चर में मोस्टली यही यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक मास्टर बेडरूम बनाया है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 12 फीट बाई, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ठीक है 13 फीट का है। ठीक है, तो इस तरह आपको वैल्यूज डालनी है। तो ये इस पर भी ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ ध्यान देना है आपको किस चीज़ पे, सर्कल देखना है। उससे पहले मैं यूनिट चेंज कर लूँ। यूनिट का शॉर्टकट किसका आपको पता ही है, यूएन होता है। और आपको ये भी पता है खैर यूनिट कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे डेसिमल से हम इंजीनियरिंग में चेंज करेंगे। देखो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों इंच ही देता है एक्चुअली। ठीक है, आर्किटेक्चर में बस यही होता है कि ये जो होता है ना, ये फ्रैक्शन में दिखलाता है, और कुछ विशेष नहीं। सो हम लोग इंजीनियरिंग मोस्टली यूज़ करते हैं। आप फ्रैक्शनल वैल्यूज ले लीजिए। और यहाँ पे क्या है, इंच लेना है आपको। ले लिया आपने। अब एक जगह तो आपने चेंज कर लिया। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, दो जगह चेंज करने होते हैं आपको। सो अगेन आपको डायमेंशन स्टाइल में जाना है, जिसके लिए डी इंटर करना है। डी प्रेस कीजिए, इंटर किया आपने। देखो मॉडिफाई आया। यहाँ से प्राइमरी यूनिट में डेसिमल है ना, इसे इंजीनियरिंग में चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली प्रिसीजन है। यहाँ चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, ओके कर दो, सेट करेंट एंड देन क्लोज। आपका यूनिट अब चेंज हो चुका है। अब जो ड्राइंग आप ड्रॉ करोगे ना वो इंच फीट में। ठीक है, तो आपको पता होगा 12 इंच इक्वल टू 1 फीट होता है आपको। ठीक है, तो उसी अनुसार हमको काम करना है। ठीक है, अब 12 इंच से ज़्यादा अगर वैल्यूज आप देते हो अगर, तो जैसे कि 13 इंच अगर आप देना चाहते हो तो वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होगा आपका, वो फिट में फिर कन्वर्ट हो जाएगा ना। जैसे 12 जैसे क्रॉस करता है तो वो फिट में आ जाता है। इसीलिए आपको जैसे कि हाँ आप ये डाल सकते हो 2 फीट 11 इंच। ठीक है, पर जैसे 2 फीट 12 इंच करोगे ना वो 3 फीट में चला जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ सकते हो। चलिए हम सर्कल देखते हैं, सिंपल है। सर्कल का शॉर्टकट कीज क्या होता है, सी। सी इंटर किया हमने। क्या पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। कुछ नहीं करना, सेंटर पॉइंट मतलब कहाँ पे आपको सर्कल चाहिए वहाँ पे क्लिक कीजिए। कर लिया आपने। अब माउस को थोड़ा बिना कुछ क्लिक किए हुए माउस को सिर्फ ऊपर नीचे करके देखना जरा सा, सर्कल क्रिएट हो रही है। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, या डायमीटर, क्या चाहिए आपको, रेडियस या डायमीटर। अगर रेडियस चाहिए तो डायरेक्ट वैल्यूज डाल लो। अगर डायमीटर आपको डालनी है तो इस पर क्लिक कर लो या डी इंटर कर लो, फिर डायमीटर का इनपुट हम डाल सकते हैं। तो अब मुझे रेडियस ही डालनी है। तो रेडियस कितनी, सपोज मुझे 10 फीट डालनी है। कितना डाल दिया हम, 10 फीट। फिट तो आपको पता है। ठीक है, फिर डालते हैं, डायरेक्ट प्रेस करते हैं और इंच के लिए शिफ्ट के साथ वो बटन प्रेस करते हैं, आपको कीबोर्ड में दिख रहा होगा। ठीक है, हमने इंटर कर दिया। ओके, अब देखते हैं हम सर्कल फिर से। अब एक चीज़ और ध्यान दो कि जो कमांड हमने यूज़ किया है वही फिर से यूज़ करनी है ना। अगर तो आपको स्पेस बार या इंटर प्रेस कीजिए, फिर से यूज होगा। जैसे देखो मैंने स्पेस बार प्रेस किया, फिर से एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब मैंने कुछ देर पहले क्या बोला था, जैसे देखो अब मैं इसी को सेंटर पॉइंट को लेता हूँ। अब ये डायमीटर है ना, मुझे डायमीटर चाहिए, मैंने क्लिक कर लिया। अब डायमीटर कितनी चाहिए, तो डायमीटर मुझे कितना चाहिए, सपोज अभी 10 चाहिए सपोज। ठीक है, तो 10 फिट हमने लिया। इसको क्या कर दिया हम, इंटर, इनपुट हाँ हो चुका है इंटर। देखो 10 फुट का क्या है ना आपका आ चुका है सर्कल। वैल्यू चेक करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ डायमीटर शो कर रहा है, तो जो आप चाहते हो अब रेडियस शो करना, तो मैं रेडियस शो कर दे रहा हूँ आपको
ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए रेडियस शो कर रहा है, रेडियस पे गए हम वैल्यू चेक करें कितना रेडियस 10 है शो कर रहा है। और मुझे इसका अंदर का डायमीटर हमने डाला था ना, कितना डाला था डायमीटर, 10 डाला था ना। चलो चेक करते हैं, देखो कितना डायमीटर 10, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है चलिए इसे हम कर दे डिलीट। अब हम सर्कल में जाते हैं, फिर से सी इंटर करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्या है 3P मतलब 3 पॉइंट, मतलब विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सर्कल। 3 पॉइंट चाहिए, तो या तो पहले से 3 पॉइंट आपके पास होंगे, अदरवाइज अब जहाँ पे क्लिक करोगे ना वो एज ए पॉइंट लेगा। जैसे देखो मैंने पहला, देखो अब कुछ क्लिक नहीं किया हूँ, पहला क्लिक मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट क्लिक, ये सेकेंड क्लिक, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, पहला क्लिक हो चुका था सर। ठीक है सी इंटर हमने किया, ये 3P है, क्लिक करो। देखो पहला ऑर्थो अभी ऑन है मेरा, ऑर्थो ऑफ करो, अभी ऑर्थो ऑफ कर दो। पहला हो गया वहाँ पे, ये हो गया दूसरा, और देखो ये तीसरा। समझ में आ रहा है। एक बार और देख लो आप, इसको हम अंडू कर देते हैं। ठीक है सी इंटर 3P है ना, 3P पे क्लिक करना है आपको। ये देखो पहला पॉइंट, ऑर्थो ऑफ क्या हूँ मैं, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ठीक है बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट अगला टाइप देखते हैं 2 पॉइंट, उसी तरह कुछ नहीं है, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट डिफाइन करने हैं आपको। ठीक है अब जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ना TTR मतलब tan रेडियस। tan का मतलब क्या होता है, टेंजेंट। ठीक है टेंजेंट का मतलब नियरेस्ट टचिंग पॉइंट। ठीक है किसी सर्कल को या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्केच को जो टच करते हुए क्रॉस करता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे देखो ये लाइन अभी है, ये लाइन क्या टेंजेंट है, नहीं है, क्योंकि इसको टच करके नहीं जा रहा है वो, या क्रॉस करके भी अगर जाएगा सपोज कोई लाइन, अगर इसको भी टेंजेंट बोलोगे क्या, नहीं ये भी टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है ना कि जो इसको टच करके, जैसे देखो ये टच करके क्रॉस कर रहा है ना, तो ये टेंजेंट है आपका। या ये जरूरत नहीं है कि वो टच करे ही, ठीक है ये जरूरत नहीं है कि वो टच करेगा ही। जैसे कि ये लाइन है, देखो मैंने यहाँ तक क्रिएट किया, ये टच तो नहीं किया है, बट अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये जरूर टच करेगा। मीन ये रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा, टेंजेंट का रिलेशन होगा। ये जरूरत नहीं है कि जो आपको दिख रहा है कि टच है वही टेंजेंट होगा। ठीक है चलिए हम इसके बारे में बात बाद में करते हैं। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं क्या, tan रेडियस से 2 टेंजेंट चाहिए, मतलब टचिंग पॉइंट चाहिए, और उसके बाद अप्लाई करना है क्या, एक रेडियस वैल्यूज आपको डालनी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ये लाइन है, एक ये लाइन। ठीक है ताकि 2 टेंजेंट के लिए 2 लाइन चाहिए ना आपको, एक पहला लाइन एक दूसरा, दोनों को टच करते हुए छू करके सर्कल बने। चलो अब हम सर्कल पे गए, यहाँ पे क्या बोला TTR, इस पर क्लिक किया आपने। ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है सर्कल को पहले किस लाइन पे टच करना चाहते हो, सो पहला ये रहा अपना, दूसरा ये रहा अपना, और तीसरा वैल्यूज डालने के लिए बोल रहा है। कुछ भी वैल्यूज डाल दो, जैसे वैल्यूज हमने डाल दिया, रेडियस पूछ रहा है ना, रेडियस 5 डाल दिया हमने। ठीक है 5 डाला, अब इंटर करो, देखो ये बना करके दे दिया। अब क्या है कि दोनों टच करके इसको टच किया, अगर मैं बड़ा वैल्यूज लेते तो वो आगे तक आ जाता वो। ठीक है अब इसकी वैल्यू अगर चेक करनी हो आपको, अब वैल्यू चेक कर लो, रेडियस ठीक है 5 है, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है एक्चुअली सर्कल। ठीक है तो सर्कल ये हमने देख लिया, और यहाँ से हम देखें, यहाँ पे कुछ ऑप्शन, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा आपको। सर्कल एंड रेडियस तो हमने देख लिया, ठीक है सेंटर एंड रेडियस, सॉरी सेंटर डायमीटर भी देखा, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, TTR भी देखा हमें, tan रेडियस। अब बात आती है ना tan की, मतलब तीनों टेंजेंट होगा, मतलब सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यहाँ पे कोई वैल्यूज आपको डालनी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। देखो क्या करनी है, यहाँ पे क्लिक करो tan पे, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों लाइन पे या सर्कल कुछ भी हो, तीनों ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली वो इनसाइड वो क्रिएट करके देगा। ठीक है चलिए तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, अपना कॉपी कमांड है, बहुत सिंपल है। ठीक है कॉपी कमांड है। ठीक है तो कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि इसको हम एज एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमने बनाया है। ठीक है अब इसको क्या करना है कि ऐसा ही आपको 2-4 कॉपीज और चाहिए। जैसे आप बिल्डिंग बनाओगे ना, कोई भी प्लान बनाओगे, तो एक डोर बना लिया ना, उसी तरह का नंबर ऑफ डोर चाहिए, विंडो चाहिए नंबर ऑफ, तो उसके लिए हम लोग ये कमांड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, कॉपी का शॉर्टकट किस क्या होता है, CO प्रेस कीजिए, CO
करना है CO, हमने प्रेस किया, सॉरी CO, ठीक है, क्या आ गया कॉपी। इंटर करना है आपको, कुछ नहीं करना है। क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, लिखा रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, अपना सिलेक्ट किसी भी मेथड से सिलेक्ट करो, सारी की सारी सिलेक्ट हो जानी चाहिए। अब सिलेक्ट करके आपको इंटर प्रेस करना है, इंटर के लिए स्पेस बार या इंटर प्रेस करो, कर दिया आपने। अब क्या करना है, अब दो चीज़ तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो दो, पहला टाइप जैसे कि है क्या कि कहाँ से कहाँ तक, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और कहाँ आपको चाहिए, ठीक है, तो वो एक टारगेट होती है। तो टारगेट होता है जैसे कि आपको कहीं जाना है, आपको जैसे कि उत्तम नगर से आपको राजीव चौक जाना है, देख होता है ना, एक पॉइंट होती नहीं, यहाँ से यहाँ तक, सेम उसी तरह से ऑब्जेक्ट को यहाँ से कहाँ ले जाना है। तो कोई भी एक, जैसे कि मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ मैं, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि इसका ये कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर देख लो जो मैं शो कर रहा हूँ, ये कॉर्नर यहाँ पे हो, ठीक है, मतलब कहीं भी मूव करनी है। सो दो पॉइंट आपको सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, टारगेट पॉइंट। कुछ नहीं करना है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछ रहा है, कोई भी, जैसे मैंने बोला ये कॉर्नर लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है कहाँ आपको चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ले जाना चाहिए था ना, या कहाँ पे ले जाना, जहाँ जहाँ भी क्लिक करो वहाँ एक कॉपी क्रिएट होगा, देख रहे हो, जहाँ जहाँ क्लिक करोगे ना वहाँ पे ये कॉपी क्रिएट होते चले जाएगा। मुझे यहाँ पे अगर चाहिए था तो पॉइंट को स्नैप कर लिया, यहाँ पे चाहिए पॉइंट को स्नैप कर लिया, ठीक है। ये समझ में आपको आ रहा है, ये क्या है, ये कॉपी। अब कॉपी हम फिर से जाते हैं एक बार, सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, इंटर, ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, वो आपने कर लिया है। बेस पॉइंट मतलब यहाँ से उठाया और कहाँ रखना है वहाँ डाल दिया। फिर से अब अनदर कॉपी नहीं चाहिए तो आप स्किप कर दो, स्किप कर दिया अपना, हो गया आपका काम, ठीक है। अब इसी में एक ऑप्शन और है, क्या है, CO में हमने गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, पहले सिलेक्ट कर लीजिए आप। ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब यू आर गोइंग टू डिफाइन कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज कि एक्स में कितना मूव करना है, वाई में कितना मूव करना है। तो ये आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो सपोज हमने कुछ वैल्यूज ले लिया, एक्स में हमने ले लिया 20 फीट लिया हमने, ठीक है, और वाई में हमने कॉमा दिया, हमने वाई में कितना ले लिया, एक्स 20 50 ले लिया हमने, 50 फीट, ठीक है, और इसको हमने इंटर कर दिया। अब देखो ये 20 और 50 फीट पे जाके क्रिएट हो गया होगा। ये जो यहाँ जो है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्या है ना, ये क्रिएट कर लिया है 20 इधर और 50 ऊपर, देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे कॉपी करके दे दिया। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये कुछ नहीं है। आपको अगर यहाँ पे इसको थोड़ा समझने में डाउट हुआ हो आपको अगर, तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हमने कोऑर्डिनेट्स पे डाल रहा हूँ मैं, डाल दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कॉपी करने, CO इंटर, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, इंटर, अब डिस्प्लेसमेंट पे जाओ, ज़्यादा नहीं डालो, चलो मैं कुछ और कम डालता हूँ, 10, ठीक है, 10 डाला हमने, एंड देन कॉमा 15, ठीक है, इंटर। 15 क्या डाला था मैंने, सॉरी मैंने गलत वैल्यूज डाल दिया, ठीक है। CO इंटर किया आपने, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, इंटर, डिस्प्लेसमेंट, वैल्यूज में कितना डाला आपने, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स में आपने डाल दिया 10, ठीक है, 10 फिट हो गया आपका, कॉमा, और वाई में कितना मैंने बोला था 15 फिट। जब कुछ नहीं डालते हो ना, ये सिंबल नहीं यूज करते हो तो इंच ले लेता है वो एक्चुअली, इसीलिए हम लोग का वैल्यू वहाँ नहीं पहुँचा था। अब देखो अब कहाँ गया है, तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, 10 और 15 समझ में आ गया होगा शायद आपको, ठीक है। अब क्या है ना, मूव, अब जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं मूव कमांड देखने जा रहे हैं, बहुत सिंपल है वो, बस यही है। बस कॉपी में क्या होता है ना कि एक कॉपीज था आपका, ऐसे नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट हुए जहाँ था, बट मूव में क्या होगा, यही कॉपीज आपका सोर्स ऑब्जेक्ट यही मूव हो जाएगा, जो सोर्स है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे देखते हैं मूव का शॉर्टकट कीज क्या है, एम इंटर किया हमने, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, इंटर, देखो सेम वही चीज़, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक, बस हो गया, ठीक है। फिर से मूव करते हैं हम, सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, इंटर, फिर से वही डिस्प्लेसमेंट, एक्स एंड वाई की वैल्यू दे दीजिए, कुछ भी जो भी आपको देना है, कॉमा 12, कुछ भी वैल्यू डाल दो आप, ठीक है, और इसको इंटर कर दो। देखो ये मूव हो रहा है, तो आपको ये मूव समझ में आ गया होगा फिर, क्योंकि कॉपी और मूव दोनों सेम ही है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेट की। रोटेट का शॉर्टकट कीज क्या होता है, RO, क्या होता है RO,
ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हम देखने जा रहे हैं, रोटेट देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लूँ, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके मूव कर रहा हूँ, क्योंकि राइट क्लिक जब करते हो ना तो सिलेक्शन के बाद बहुत सारे आपके कमांड यहाँ पे शो करने लगते हैं, क्या क्या आप रिसेंटली क्या यूज़ किए हो, या ठीक है, सारा कुछ देते रहता है। वो जब प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको रोटेट करना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ना रोटेट करना, तो ये जो येलो कलर यहाँ पे है ना वो यहाँ पे है, मतलब इसको अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो 90 डिग्री पे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोई भी डिग्री ले लो आप। मैं सबसे पहले RO इंटर कर रहा हूँ। रोटेट का शॉर्टकट कीज क्या होता है, RO। मैंने इंटर किया, पूछ रहा है सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, चलो सिलेक्ट करके हमने इंटर कर दिया। अब पूछ रहा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब देखो कौन सी पॉइंट आप फिक्स रखना चाहते हो, तो मैं चाह रहा हूँ ये पॉइंट मेरा फिक्स रहे, ये रोटेट ना हो, या ये पॉइंट फिक्स रहे, मतलब किससे, या आप चाहते हो नहीं पोजीशन इसकी यही रहे तो सर के सेंटर पे क्लिक कर लो, ठीक है। चलो मैं सेंटर क्लिक करता हूँ, कर लिया हमने। अब देखो रोटेट हो रहा है, ध्यान से देखो रोटेट हो रहा है। अब बात आती है ना स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, कितना रोटेट करना है, तो रोटेट मुझे सपोज 90 डिग्री करना है ना, 90 डिग्री इंटर कर लिया हमने, ठीक है, ठीक है। तो 90 डिग्री मैंने रोटेट कर लिया। तो एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। फिर से मैं रोटेट कमांड एक बार यूज करता हूँ, और बेस पॉइंट हमने इसे ले लिया, और एंगल डालता हूँ मैं कितना, 45 डिग्री एंगल, ठीक है। ये 45 डिग्री एंगल फिर से एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है। सॉरी मैंने शायद स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज बोल दिया था, ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे रोटेट करके आपको दिखलाएगा, ये रोटेट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसका है बहुत यूज है बट उतना ज़्यादा नहीं है, कम यूज है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक है क्या, मिरर। मिरर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मिरर का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक कॉपी है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ एनी रेफरेंस एक्सिस, विद द हेल्प ऑफ एनी रेफरेंस एक्सिस अनदर वन कॉपीज यूनिट, ठीक है। तो मिरर जैसे आईना हम देखते हैं ना, तो जैसा फेस होता है वैसा आपको दिखता है, सेम उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, मिरर के लिए मिरर लाइन चाहिए आपको सबसे पहले, ठीक है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने पड़ते हैं, बट ऑटोकैड में क्या है, क्रिएट करोगे तो सही है, आपको रेफरेंस दिखाई देगा, आप ये सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप जहाँ भी क्लिक करोगे ना पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट वो एज ए लाइन ले लेगा, ठीक है। चलिए मिरर करते हैं। मिरर में क्या होगा ना कि ये ऑब्जेक्ट और ये है एक्सिस, इसके बीच की जो गैप है ना वो गैप अपोजिट साइड भी क्रिएट होगी, और एक कॉपी जहाँ पे क्रिएट होगा, जैसे आपका कैसे आईना में देखते हो तो फेस जो है ना सेम आपको दिखाई देता है, ठीक है, बट बीच में अगर गैप नहीं है तो दिखाई नहीं देगा ना, वही चीज़ है। मिरर के लिए शॉर्टकट कीज क्या है, MI इंटर किया हमने, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट इंटर करो आप, कुछ नहीं करना है, क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो मैंने क्या बोला था कि या तो लाइन अगर है आपके पास तो इसका पहला पॉइंट ये ले लो और ये ले लो दूसरा पॉइंट, ठीक है, क्लिक कर लिया। अब क्या पूछ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, ये सोर्स ऑब्जेक्ट है इसे इरेज करना चाहते हो, नो। अगर यस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी, सिर्फ ये रहेगा, यहाँ पे आपको नो कर देना है। देखो आपका मिरर हो गया। अब चाहता हूँ इस दोनों को ऊपर की तरफ मैं चाहता हूँ मिरर करना, तो MI इंटर किया हमने, सिलेक्ट करो इंटर। अब देखो ऊपर तो हमने एक्सेस बनाया ही नहीं, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, कोई ज़रूरत नहीं कि हमेशा एक्सेस बनाना ही है आपको, आप कहीं भी क्लिक कर लो, ठीक है। पहला क्लिक यहाँ पे हमने किया और दूसरा क्लिक देखो जितना टेढ़ा जैसे करोगे ना, जैसे एक्सेस बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली बना के देगा ये। तो मुझे सीधा चाहिए तो मैंने एक यहाँ पे क्लिक कर लिया, और क्या बोल रहा है देखो, जैसे क्या पूछ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अगर मैं यस कर दूँ तो क्या होगा, लो मैंने यस कर दिया, ये सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगी। तो गाइज हमने आज क्या क्या देखा, कॉपी कमांड हमने देखा, मूव देखा, मिरर देखा, सर्कल देखा एंड रोटेट देखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ तो हम आपने देख लिया है, जैसे कि हमने एक यहाँ पे प्रोजेक्ट बना करके रखा हुआ है एक बेडरूम का, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिरर और मिरर हो गया आपका, मूव कमांड, कॉपी कमांड का क्या यूज़ है ना, यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्या, एक रूम बनाना है आपको जिसका साइज़ क्या है 12x13 का है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यूनिट तो ऑलरेडी आपने चेंज कर रखा है, आप लाइन के थ्रू बनाओ, आप लाइन लिया हमने, और मैंने क्या वैल्यूज बोला है, ये जो लेंथ है ना ये कितना चाहिए आपको। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब ये कर लेना, मैं यहाँ पे उल्टा वैल्यूज लिख दिया हूँ एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि पहले लेंथ लिखा जाता है फिर विड्थ लिखा जाता है, ठीक है। चलो मैं ये 13 ले रहा हूँ। अब सीधी लाइन चाहिए आपको तो ऑर्थो ऑन कर लो, आप ऑर्थो ऑन कर लिया, कितना चाहिए 13 ले लिया हमने,
इंटर किया, नीचे की तरफ आना है, कितना नीचे की तरफ आना है आपको अब, तो नीचे की तरफ कितना लाना था आपको, 12 लाना था ना, 12 फीट ले लिया आपने, इंटर कर दिया। सेम उसी तरह जो जो वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है, इधर कितना चाहिए 13 फीट, इंटर। ऊपर की तरफ जो वैल्यू चाहिए वो डाल दो, अदरवाइज आप क्या कर दो, सी इंटर कर दो, क्लोज हो जाएगा, हो गया। अब मुझे क्या करना है ना, इसे ऑफसेट करना है, क्या करना है, ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट के लिए हमने ओ इंटर, मैंने कमांड बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना ऑफसेट करना है। तो वॉल जो है ना, अंदर की वॉल होती है, हम लोग जैसे 5 इंच लेते हैं, तो 5 शिफ्ट के साथ प्रेस करके हम इंच ले लिया हमने। अब क्या करना है आपको, सारे लाइंस को अंदर की तरफ ऑफसेट करना है, ठीक है, अंदर की तरफ हमने ऑफसेट कर लिया, ठीक है, ऑफसेट कर लिया। अब क्या करना है आपको, जो अनवांटेड लाइंस दिख रहे हैं वो ट्रिम करोगे ना, तो उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे, टी आर कमांड ना, टी आर डबल इंटर किया हमने। अब देखो जो जो नहीं चाहिए उसे ट्रिम कर लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या है कि एक्चुअली इस कॉर्नर को अभी मैं ट्रिम नहीं किया हूँ, क्यों नहीं किया हूँ बताता हूँ। अब क्या करना है आपको कि मुझे यहाँ पे एक डोर चाहिए, जैसे ये डोर देख रहे हो ना, ये डोर चाहिए मुझे। तो डोर क्या होता है ना कि आपको अलग पहले डिज़ाइन करनी पड़ेगी। कैसे डिज़ाइन करोगे आप, तो जैसे कि आप ले लो लाइन के थ्रू ही चलो हम बनाते हैं, ठीक है। डोर की साइज़ कुछ भी लेनी है, जैसे कि हमने क्या ले रखा है, अराउंड 2 फीट करीब होगा। चलिए वो हम चेक कर ले, कितना है, 2 फीट है ना, 2 फीट। अब एक चीज़ देखो, डोर में अब साथ साथ आपको ये भी सिखला रहा हूँ डोर डिजाइन करना। अब उसमें क्या करना है आपको, लाइन लिया आपने, अब डोर जो बनाना है, तो ये कितना 2 फीट लोगे, 2 फीट लिया आपने इंटर, नीचे भी 2 फीट, चारों कॉर्नर 2 फीट ही लेना है आपको, चारों कॉर्नर क्या लेना है, 2 फीट। क्योंकि देखो जब डोर ओपन करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि क्या एक सर्कुलर टाइप का बनता है, एक सर्कल जो रेडियस होती है चारों तरफ सेम रेडियस बनेगी ना। तो इसकी वैल्यूज जो है ना आपको सेम लेनी है, कितने, सबकी वैल्यूज लेनी है, 2 फीट लेनी है। और इसको क्या कर दो, सी इंटर क्लोज कर दो, हो गया। अब आपको आर्क लेना है, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ध्यान देते जाओ, ऐसे करते जाना। यहाँ पे आर्क में बहुत सारे टाइप है, बट हमने क्या बोला था, एक स्टार्ट इन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्लिक करो, और जब भी ये यूज़ करो ना, एक्चुअली आपको सेमी सर्कल की तरह चाहिए, तो ऑर्थो ऑन कर लो। ऑर्थो ऑन है ही अपना, देखो मैंने लिया ये फर्स्ट पॉइंट, ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट। देखो कर्सर अंदर बाहर करना है, मुझे बाहर की तरफ चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया, आ गया। अब बाहर का दोनों लाइन आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, करेक्ट। अब क्या करना है आपको कि ये तो चलो ये दिखला रहा है कि डोर है, डोर का हम बोलते हैं ना कि जो डोर है, जो पल्ला जिसे बोलते हैं ना, उसकी थिकनेस कितनी होती है, कुछ भी वो शो करोगे ना, उसके लिए क्या करना है आपको, ऑफसेट करना है किसे भी। अब इसे कर लो या नीचे वाले को कर लो, वो इंटर किया हमने, ठीक है। अब वैल्यूज मैंने कितना डाल दिया, सपोज मैं 2 इंच ले रहा हूँ या 2.5, कुछ भी ले लो, 2.5 इंच हमने ले लिया। अब इसे क्या करना है, क्लिक करो इस पर, अंदर की तरफ प्रेस कर, अंदर की तरफ कर लो। अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है, क्या करोगे, आइडिया तो आ ही गया होगा आपको, इसको ट्रिम कर देना है, ठीक है। जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रही है, चलो ये आपको विजुअलाइजेशन में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको, इस डोर को जो बनाया हो यहाँ पे प्लेस करना है। तो प्लेस कैसे करोगे, सेलेक्ट किया, या पहले कमांड ले लो, मूव कमांड ले लो, और एक से ज़्यादा अगर आपको डोर चाहिए तो कॉपी कर लेना है इसे। तो चलो मैं कॉपी ही करता हूँ, CO इंटर, क्या बोल रहा है, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट इंटर, ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट बेस पॉइंट। अब देखना है किस पॉइंट को आप कहाँ पे ले जा रहे हो। मैं इस पॉइंट को कहाँ पे, यहाँ पे, ये देख रहे हो इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे ला रहा हूँ, और एस्केप कर दो, एक ही कॉपी चाहिए ना, हो गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे लाइन के थ्रू आप इसे क्या कर लो, क्लोज कर लो, ठीक है। अब मैं जो अनवांटेड लाइन्स हैं, देखो इसका मतलब क्या, वॉल है, और यहाँ भी इसका मतलब वॉल है, तो इसको हटाओगे ना आप, तो ट्रिम के थ्रू हटाना है, TR डबल इंटर करना है, और जो जो आपको लग रहा है कि हटाने लायक है उसे क्या कर दो, आप हटा दो, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, तो मेरा माउस प्रॉब्लम है, सही से मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए ये कर लिया। अब देखो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, डिलीट कर लो आप। तो इस तरह आपने क्या बना लिया, डोर बना लिया। अब हम बात करते हैं
कि ये विंडोज़ बनाना है, ये विंडोज़ कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो बहुत सिंपल है कि कुछ भी साइज होगा, ठीक है, साइज जैसे इसका साइज मैं मेजर कर रहा हूँ कि मैंने कितना साइज लिया था, इसका कितना लिया था मैंने, ये लिया था हमने 5 फीट का लिया था, और वॉल 5 इंच का है तो ये भी 5 इंच ही ले वो अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि कोई पतला वाला भी आता है, कम करके भी ले आता है, हम लोग शो करना नहीं यहाँ पे, तो सेम लेना होगा मुझे कि यहाँ पे आपका विंडोज़ है। अब मैं क्या करूँगा, लाइन के थ्रू ही बनाते हैं, ऊपर में ही बनाता हूँ मैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है, ये कितना मैंने बोला था 5 फीट लेना है आपको, ले लिया। नीचे की तरफ कितना आना है आपको 5 इंच। अब शिफ्ट के साथ इंच लो, ध्यान देना, मैंने पहले फीट लिया था, अभी इंच ले रहा हूँ मैं। अब इधर आऊँगा, इधर कितना लेना है आपको 5 फीट, इंटर। अब ऊपर की तरफ जाना है, इसको क्या कर दूँ मैं, सी इंटर क्लोज, हो गया। अब क्या करना है आपको, विंडोज़ की तरह एक डिज़ाइन की तरह शो करना है, इस तरह देख रहे हो, ताकि लगे कि हाँ विंडोज़ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे ऑफसेट कमांड यूज करना, ओ इंटर किया आपने, ठीक है। और क्या बोल रहे, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैं इस लाइन को ऑफसेट करूँगा यहाँ तक, इस लाइन को ऑफसेट करूँगा यहाँ तक, फिर ऊपर वाले को थोड़ा नीचे और इसको नीचे करूँगा, फिर जो अनवांटेड होगा उसे ट्रिम कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए ऑफसेट में कितना ले रहा हूँ 1.5 फीट, इंटर। ठीक है, कुछ भी वैल्यूज, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं ऐसे ही वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसे क्लिक करके कर दिया, इसे क्लिक करो, अंदर की तरफ कर दो, हो गया। अब एस्केप करो। अब क्या ऑफसेट फिर से करना है, बट किस अब ऊपर वाले को करना है, तो वो कितना करोगे, वो तो 5 इंच था ही ना, उसको भी 1.5 इंच ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इंटर, कुछ नहीं करना है, लाइन पे क्लिक कीजिए, नीचे की तरफ क्लिक कीजिए, ऊपर की तरफ, एस्केप। अब अनवांटेड जो है उसे ट्रिम कर दीजिए, TR डबल इंटर किया आपने और इसे हटा दे, सॉरी TR डबल इंटर। ठीक है, ट्रिम कर दिया हमने इसे, और इसे भी सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया, और एस्केप कमांड से बाहर आ जाइए। अब क्या है ना, इसे जो है ना प्लेस करना है यहाँ पे। अब कहाँ पे प्लेस करना है, इसकी पॉइंट कौन सी होगी तो आपको पता होगा ही, आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट कीजिए इसे, या पहले ही मूव कमांड यूज कर लो, M इंटर। अब बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, इंटर, एंड देन सिलेक्ट टू बेस पॉइंट। अब देखो बेस पॉइंट में कौन सा सेलेक्ट करूँ, मैं चाह रहा हूँ इस लाइन पे टच करना है ना मुझे, तो ये रहा अपना बेस पॉइंट। और टारगेट कहाँ पे चाहिए आपको, चलो मैं और तो ऑफ कर लूँ ताकि इजीली मूव हो सके। अब इस पे आकर के आपको जहाँ भी चाहिए आपको, ठीक है, क्लिक कर दीजिए और एस्केप। समझ में आ रहा है, इस तरह आपने वॉल बना लिया, आपने डोर बनाना सीख लिया, आपने विंडोज़ बनाना सीख लिया आपने, इस तरह करेंगे। ठीक है, चलिए अभी कलर वगैरह जो हमने किया या टेक्स्ट वगैरह आगे मैं बताऊंगा आपको, और सिंपल कलर के लिए अगर बता दूं मैं, तो जिस ऑब्जेक्ट को कलर करना चाहते हो पार्टिकुलर सेलेक्ट करो, यहाँ प्रॉपर्टीज देखना, यहाँ पे आके कलर चेंज कर देना। ठीक है, ठीक है, जो भी मुझे कलर चाहिए था मैंने कलर लिया, एस्केप कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास थोड़ा लेंदी हो गया, बट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है कि कुछ भी साइज होगा, ठीक है, साइज जैसे इसका